सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नया साल की मुबारकबाद देता हूँ। इतना गैदरिंग पहला बार देखे बहुत दिन के बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 तारीख को जो एक दुखदपूर्ण घटना घटी है, जिसमें पंजाब के 2 मजदूर मारे गए। उस केस को श्रीनगर पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल ढंग से सॉल्व कर लिया है। और उसमें जो आदिल मंजूर श्रीनगर का ही है, जाल नगर का है, जो इन्वॉल्व था, मेन एक्यूज जिसने फायर किया है, जिसको पाकिस्तान के हैंडलर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट किया, मोटिवेट करके उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है ये रिकवरी हो गया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसआईटी गठित की है जो तफ्तीश को प्रोफेशनल ढंग से किया जा रहा है। इसमें मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल में आपको पढ़ के सुनाएंगे। मैं हिंदी में ही बोल दूंगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं, अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था। और दोनों जो हैं उसमें फोर्थ हो गए थे, वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में, उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफा 302, 307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ यूएपीए एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं, श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया। फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए। और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालनगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम to this fellow, who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है, that has been recovered now. और इसमें डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसपी साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है। और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू। इसमें मैं आप लोग से 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा जो बहुत रिलेवेंट है, कि जो इस टाइप का मॉड्यूल को यहाँ पर लड़कों को रेडिकलाइज करके भर्ती कराता है, फिर इंसिडेंट करवाता है, ऐसे हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो या वर्ल्ड के किसी कोना में, उसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से कानूनी तौर पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। अगर ये हैंडलर लोकल ही है, पाकिस्तान में है, तो उनके घर वाले के खिलाफ उनके प्रॉपर्टी पर जब्त किया जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा। दूसरी पॉइंट है जो मैं यहाँ के आवाम से, खास करके पेरेंट्स से अपील करता हूँ और टीचर कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आपके अगर कोई ऐसे लड़के लगते हैं कम एज वाले जो सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज हो रहा है, उनका बिहेवियर पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है, गलत टाइम पर ऑफ टाइम पर जाकर दोस्तों से मिलता है, तो पुलिस को बताएं और अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि इस टाइप का जो हैबिट टेररिस्ट होता है, रेडिकलाइज होता है, घर वाले को पता नहीं चलता है, टीचर को पता नहीं चलता है और बाद में जाके इंसिडेंट करता है। आज के ज़माना में डिजिटल वर्ल्ड में उसको बच रहना मुश्किल है। हम लोग हर एक मॉड्यूल को बस्ट करते आ रहे हैं, इसको भी किए हैं, आगे भी इंसिडेंट हम उसको बस्ट करेंगे और हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। इसलिए मैं पेरेंट्स से फिर अपील करता हूँ, एक बार अपने बच्चों पर ध्यान रखें, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको देखें, उनका ड्यूटी है और टीचर्स का भी इसकी ड्यूटी यही है। क्या ये एक ही मॉड्यूल था या इस तरीके के और भी मॉड्यूल्स होते थे, खासतौर पर श्रीनगर शहर में बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना?
देखिए, कहीं कहीं पुलिस हो और डिफरेंट मॉडल पर काम करते रहती है। कभी कभी होता है कि 10 मॉड्यूल काम कर रहा है, उसमें 5 के 6 को पकड़ लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, 2-3 मिस हो जाता है जिसका पता नहीं चलता हम लोग का। ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। ऐसे मॉड्यूल इंसिडेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिंगल मॉड्यूल के तहत किया गया था, लेकिन पुलिस अभी भी बहुत सारे मॉडल पर काम कर रही है। इसी चलते प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ले पाते हैं, इंसिडेंट को रोक पाते हैं। और उस मॉडल जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। विजय जी, जैसे ये भी श्रीनगर में हुआ है 2024 की पहले इस तरह की एक कार्रवाई हुई है, क्या हम कह सकते हैं मिलिटेंट्स आर शोइंग द प्रेजेंस या मिलिटेंसी को शायद श्रीनगर में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? अगर देखा जाएगा एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023 7 दिसंबर को ईदगाह में जो इंसिडेंट हुआ था मसरूफ की सूरत में, वो सवाल है कुछ जानना चाहेंगे उसमें कुछ क्या होता है? जैसे देखिए, पुलिस की प्रोफेशनलिज्म और उनका जो हार्ड वर्क इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि किस ढंग से जल्दी इसको हम लोग क्रैक कर लिए, मॉडल को बस के अरेस्ट किया गया है। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कहीं पर डिफरेंट मॉडल काम करता है तो पुलिस बहुत को रोक पाते हैं, बहुत को पकड़ पाते हैं, एक दो स्लिप हो जाता है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड है, वही मॉडल वाला इंसिडेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें भी यही हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना अच्छा इसको जल्दी टाइम पर इसको सॉल्व किया गया है। जहाँ तक प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे के पुलिस शहीद हो गए थे यमुना साइड में, उसको श्रीनगर पुलिस ने बहुत ढंग से प्रोफेशनल ढंग से क्रैक करके अरेस्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमारे शहीद मसूद साहब वाला केस अभी जेल तफ्तीश है, एनआई को दिया गया है। उसमें पुलिस भी बहुत उसको सपोर्ट करे, एनआई को पुलिस एनआई मिलकर उसमें हम लोग बहुत सारे लीड मिला है। काम अभी शेयर नहीं कर पाएंगे, जब उसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपसे शेयर किया जाएगा। और जहाँ तक आपने बोला कि जो सही बात है, श्रीनगर सिटी में एक मोमिन एक लोकल टेररिस्ट बच गया है और यहाँ पर